नमस्ते साथियों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीके स्टडी में। अब मैं लेकर आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट 16 का रिवीजन। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। प्रैक्टिस सेट 16 का रिवीजन करेंगे और फ्री हैंड रिटन नोट जो है आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेंगे। टेलीग्राम में जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं रिविज़न को। प्रैक्टिस सेट 16 और SSC GD के लिए नोट फ्री मिलेंगे कहाँ? टेलीग्राम में। वैजयंती माला को किस नृत्य के लिए 2024 का पद्म विभूषण मिला है? तो भरतनाट्यम के लिए मिला है। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो मुरलीकांत पेटकर हैं। मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ थे। भद्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। PM किसान मान धन योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई? तो ये हुई 2019 में। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ये बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इनको यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया। ये बघोरा नदी के किनारे हैं और ये संभाजी नगर में महाराष्ट्र में है। और इसमें 25 बिहार की जो है गुफाएं हैं और 4 चैत्य की। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। इसमें 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 17 हिंदू गुफा हैं और 12 बौद्ध गुफा और 5 जैन गुफा है। इसको यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया। इसे सह्याद्री पर्वतमाला पर है। कहाँ है ये? सह्याद्री पर्वतमाला पर। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? बिहार में। उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में हैं। बोर्रा की गुफाएं कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। जोगी मारा की गुफा छत्तीसगढ़ में है। तांबो की गुफा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बरहा की गुफा तमिलनाडु में है। बादामी गुफा जो है कहाँ है? कर्नाटक में। और बाघ गुफा कहाँ है? MP यानी मध्य प्रदेश में। सप्तक में कुल सुर होते हैं तो 7 सुर होते हैं। सा रे ग म प ध नि सा। और सप्तक कितने होते? तो सप्तक 3 होते हैं। मंद होता है और मध्य होता है और तार। ठीक है। खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनाए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश ने बनाए थे। ये छतरपुर MP में है। इसको यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया। और खजुराहो के मंदिर हिंदू जैन समुदाय के मंदिर हैं। चतुर्भुज मंदिर को किसने बनवाया? यासोवर्मन ने। और विश्वनाथ मंदिर को धंगदेव ने बनवाया था। ठीक है। और कदारिया महादेव का मंदिर भी धंगदेव ने बनवाया था। लक्ष्मण मंदिर यासोवर्मन ने बनवाया था। और 64 योगिनी मंदिर जो है ये पुरानी संसद का डिजाइन यहीं से लिया गया है। गणेश चतुर्थी में गणपति विसर्जन कितने दिन बाद किया जाता है? तो 10 दिन बाद किया जाता है। गणेश चतुर्थी 1984 से तिलक ने शुरू की थी और ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो है 10 दिन बनता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। ठीक है। और रज पर्व 3 दिन मनाया जाता है। बिहू जो है 7 दिन मनाया जाता है। पोंगल 4 दिन मनाया जाता है। और छठ पूजा जो होती है ये 4 दिन मनाई जाती है। बेसबॉल के मैदान में पिचर का क्या अर्थ है? तो गेंद को फेंकना पिचर कहलाता है। बेसबॉल के मैदान को डायमंड सेव का होता है। और इसमें बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और एक मैच में 9 पारी होती हैं। प्रत्येक हाफ में 3 खिलाड़ी आउट होते हैं। ठीक है। और ये USA का नेशनल गेम है। कहाँ का? USA का। इसमें फील्डिंग 3 होती है। आउट फील्डिंग, इन फील्डिंग और कौन होती है? बैटरी होती है। अब चलते हैं आगे। बिलियर्ड्स खेल में टेबल पर कितने बॉल्स होती हैं? तो 15 बॉल्स होती हैं। कुल गेंद 12 होती हैं। कितनी होती? 12। अब चलते हैं आगे। कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ठाठ का प्रयोग किया जाता है। ठाठ का। ठाठ विकसित किया विष्णु नारायण पांडे जी ने। और ठाठ में राग के विभाजन की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कथक नॉर्थ का है, यूपी का, नॉर्थ इंडिया का यूपी का है। ये मुगल परंपरा पर आधारित है। इसको पुनर्जीवित लेडी लीला सोखे ने किया था। किसने? लेडी लीला सोखे ने। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका का वर्णन करता है? तो 9A करता है। 9B सहकारी समिति को बताता है। और 9 जो है पंचायत को बताता है, जिसका आर्टिकल 243 से 243O तक है। और 8 जो बताता है संघ और राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(5) के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। 21 वर्ष।
भाग 9 ए में नगर पालिका में बताता है। इसके लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 का आया था। 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है, महापौर। और नगर पालिका का संविधान बताया गया है 243 ओ में बताया गया है और इसका कार्य 243 यू में बताया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। ये आर्टिकल 263 में है और इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। इसका गठन 28 मई 1990 को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1990 को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है आर्टिकल 262 में बताया गया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद इसी में है। सचिवालय बनाए। आयोग की सिफारिश, किस आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ? तो सहकारी आयोग की सिफारिश पर। यह 1988 में इसका गठन हुआ था। किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? तो ये हुआ इंडियन एसोसिएशन का। ये इसमें 1876 में बनी थी ये, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन देव जी ने इसको बनाया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया फिरोज शाह मेहता और तैयब जी ने 1910 में। नरम और गरम दल का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ और एकीकरण इनका 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन में, और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष AC मजूमदार थे। कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई और स्थापना के समय वायसराय डफरिन रहा। नरम दल और गरम दल का एकीकरण किसके प्रयास रहे? तो इस तिलक जी के, एनी बेसेंट के रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बरूद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा था जिसमें किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला सत्र था? तो ये कोलकाता का 1917 का। इसमें एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी। और सेकेंड 1900 जो थी सरोजनी नायडू थी। और थर्ड 1933 में जो थी नलिनी सेन थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? 1959 में इंदिरा गांधी थी। कौन सा घास का मैदान मूल अमेरिकियों की मातृभूमि है? तो प्रेयरीज है। क्या है? प्रेयरीज। यूरोप और एशिया की घास के मैदान स्टेपी है। अंटार्कटिका की घास के मैदान पम्पास है। दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदान क्या है? बेल्ट। अफ्रीका की घास के मैदान क्या है? सवाना। वेनेजुला की घास के मैदान लानोस है। डाउन्स क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान। कंबोज ब्राजील की घास के मैदान है। और कैटरबरी जो है न्यूजीलैंड की घास के मैदान है। हिमालय में मुख्य समांतर पर्वतालय है। ये कहाँ? 3 है इसमें, हिमाद्री, हिमाचल और सिवलिक। हिमाद्री को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं, और हिमालय को लघु हिमालय कहते हैं, और सिवलिक को बाहरी हिमालय कहते हैं। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो मिलन ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है नुब्रा घाटी के किनारे, जो 76 किलोमीटर का है। ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो लैम्बार्ट का है, जो अंटार्कटिका में है, लगभग 400 किलोमीटर का जो है। चलते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना था? तो मूल्य स्थिरता बनाए रखना था। मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 27 जून 2016 को हुआ था, और ये 4 वर्षों के लिए होती है, और कम से कम 4 बैठक इसकी होनी चाहिए। इसकी समीक्षा हर 2 महीने में होती है, प्रत्येक 2 महीने में होती है। इसमें सदस्य 6 होते हैं, 3 RBI से होते हैं और 3 जो होते हैं भारत सरकार से होते हैं। मानव विकास सूचकांक द्वारा 1990 में विकसित किया गया था। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक और आत्मा सेन के द्वारा। ठीक है। 2024 में HDI, इसे HDI भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। मानव विकास सूचकांक। ठीक है। इसमें भारत की 134वीं रैंक आई थी 193 देशों में। ठीक है। इसमें 3 स्तर में चेक होता है। इसमें 3 स्तर में देखा जाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को। HDI को UNDP द्वारा पेश किया जाता है, और UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है।
विद्युत धारा का पता लगाने वाला उपकरण कौन है? गैल्वेनोमीटर है। अमीटर जो है ऊंचाई का पता लगाता है। कैडोमीटर गहराई का पता लगाता है। मैनोमीटर गैस की दाब को मापता है। और अमीटर जो है वायु का मापन करता है, वायु वेग का मापन करता है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है। और नेफोमीटर बादलों की गति की दिशा को मापता है। मनुष्य के सभी गुणसूत्रों में से कितने गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। 22 जोड़ी अलिंग होते हैं और 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। दोस्तों, हमने आज 16 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लिया है। अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 17 के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम चैनल में, और उसका लिंक जो है कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।